hands together for Virendra Verma. एक बार जोरदार तालियां हो जाए and Naseem Salmani. And ওদের দুজনের পার্লার রয়েছে, তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে। Come on, please put your hands together for them, everyone. Everybody, come on. वाओ। तो कैसे हैं आप लोग? लग नहीं रहा आपको देख करके? लंच नहीं किया सब लोगों ने? सभी लोग भूखे हैं। थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ, ठीक है? কেমন আছো কলকাতা? खूब ভালো। खूब भालो। ओके, सो आज आप लोगों की एक्साइटमेंट देख के लगा मुझे कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस करनी चाहिए, राइट? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं या आप लोग दोगे मेरा इंट्रोडक्शन? मैं ही दे देता हूँ। कोई तो होगा जो बताएगा नसीम भाई के बारे में। अभी कोई नहीं जानता, यहाँ पे मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, राइट? तो पहले वीरेंद्र जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सो मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है और मैं एजुकेशन डायरेक्टर हूँ वेगा प्रोफेशनल के साथ में। और नाम सुना होगा आप लोगों ने वेगा प्रोफेशनल का। हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल टूल बनाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को और आपके काम को थोड़ा बेटर बनाने के लिए बेसिकली क्रिएट किए गए हैं। और मैं वैसे बात करूँ तो मुझे करीब 23 साल हो गए काम करते हुए। और आज हम लोग कुछ मैं पर्टिकुलरली आपको कुछ स्टाइलिंग सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत क्विक और यूनिक होगा। एंड सर विल टेल अबाउट हिमसेल्फ कि वो क्या करने वाले हैं। मैं तो बहुत बवाल करने वाला हूँ आज स्टेज पे, बिकॉज मोस्टली होता क्या है, सबसे पहले मेरा नाम नसीम है और मैं दिल्ली से हूँ। मुझे 25 साल इस इंडस्ट्री में हो गए एज अ बार्बर, एज अ स्टाइलिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। कितने लोग जानते हैं कि मैं मेकअप भी करता हूँ? अच्छा, देखा आपने? और मेरा हिडन टैलेंट पता और क्या है? बार्बरिंग, हेयर ड्रेसिंग, मेकअप आर्टिस्ट और डांस करना। लड़कियों को घुमाना। यार ये कौन सा टैलेंट? लड़कियों को घुमाना नहीं, डांस करना। एक और है जो ये बताएगा उसको मेरी तरफ से एक iPhone 15 Pro Max की फ़ोटो मिलेगी। आंखें बड़ी होगी लोगों की। ओके, टैटू आर्टिस्ट। ओके, तो आज मैं वेगा प्रोफेशनल की तरफ से आपको बेस्ट टूल्स दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम टूल्स के साथ में अच्छा हेयर कट डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक गर्ल्स की सबसे ब्यूटी को इन्हेंस करने वाली चीज़ क्या होती है? उसके हेयर। तो हेयर को मैं किस तरीके से शहीद करने वाला हूँ ये आप देखिए। ओके, सो आर यू एक्साइटेड? स्टार्ट करें फिर? टाइम आपका लेस करते हैं, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। अपनी मॉडल को बुलाते हैं, प्लीज़ वेलकम माय मॉडल। थोड़ा सा आगे ले आते हैं। मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी है इसलिए चेयर को नीचे पकड़ के थोड़ी देर के लिए खड़े हुए। ओके, कम है। यस, मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ, मेरी मॉडल के बारे में। तो मेरी मॉडल का नाम है बिस्ती। बिस्ती बिस्ती मीन्स शायद बारिश होता है आपके यहाँ पर मेरे हिसाब से। और हम लोगों ने कुछ बालों को प्रेप किया हुआ है जहाँ पर मैंने माइक्रो क्रिम्पर यूज़ किया है वेगा प्रोफेशनल का। मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ उसके बारे में, जिसमें हम लोगों ने बालों को प्रेप किया है वॉल्यूम को ऐड करने के लिए। और मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 वेलक्रो रोलर्स को फिट किया हुआ है जिससे कि थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा और एक मूवमेंट क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर। सो एक पोनी पीछे बांधा हुआ है, बाकी का इतना काम सभी लोगों को आता होगा मेरे हिसाब से। सो आगे का हम लोग आपके सामने में यहाँ पर करके दिखाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप मेरी मॉडल के देख रहे होंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल से हेयर है। तो मैं इतने शॉर्ट करने वाला हूँ, इतने ब्यूटीफुल हेयर। तो आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, इज इट ओके? क्यों? सॉरी, लंबा लंबा हेयर देखना है, लॉन्ग हेयर पे हेयर कट देखना है। लेकिन मैंने सुना था कि कोलकाता में सबको शॉर्ट हेयर बहुत पसंद है। देखना, करवाना नहीं, देखना। नहीं, लॉन्ग हेयर पे काम करे, लेंथ को मेंटेन रखे और ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दे। ये तो वही बात हो गई कि नहाना भी है और गीला भी नहीं होना। हाउ इज पॉसिबल? ठीक है, कुछ तो पानी डालना पड़ेगा ना। ओके, ठीक है, आप लोगों की फरमाइश पे हम यही करेंगे कि लेंथ को मेंटेन रखेंगे और उसी में एक अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटेनेंस फ्री हेयर कट, राइट, जो आप लोग सभी घर पे इजीली कर सकते हो और मेंटेन भी करवा सकते हो अपने क्लाइंट पे। मोस्टली हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्या होती है बताइए?
लेंथ भी ज़्यादा शॉर्ट ना हो और स्टाइल भी जाए। और भी कुछ बोलते हैं? आपके पास रेगुलर क्लाइंट आता है 2 साल 3 साल 4 साल से, आप उसका हेयर कट करते हो तो हर बार वो एक ही जैसा हेयर कट ऑलमोस्ट हो जाता है। लेयरिंग मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, लेयरिंग तो लेयरिंग ही है, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो नया कैसे देंगे आप लोग? कुछ नया, वो हर बार बोलेगी मुझे कुछ नया हेयर कट दीजिए, लुक्स को चेंज करना। लेकिन हेयर कट करेंगे जब ज़्यादा, फ्रंट से कुछ डिफरेंट कर दो, ठीक है? कैसे डिफरेंट करेंगे? कभी बैंग है तो लेफ्ट में है तो उसको राइट में कर दो। ओके, ठीक है। अभी आप लोगों को मेरे को देख के कुछ अलग लगता है? नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग कैसे? स्टाइल, कॉस्ट्यूम, ओके। नॉर्मल से थोड़ा हटके कॉन्फिडेंट के साथ पहनोगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो मेरे घर में तो बोलते हैं मेरी डॉटर एंटायर वगैरह, ये मतलब थोड़ा सा अलग दिखना। तो ऐसे ही हम आर्टिस्टों को क्या करना है, नॉर्मल तरीके से हेयर कट नहीं करना, थोड़ा सा स्टाइल उसके अंदर ऐड करना है, थोड़ा एंटरटेनमेंट ऐड करना है, ताकि क्लाइंट और पीछे आपकी ऑडियंस जो इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपको नोटिस करे। ऐसा स्क्रॉल ना करे रील देखते हुए, रुक जाए कि कुछ अलग कर रहा है ये। भले ही हेयर कट ऑलमोस्ट ज़्यादातर सेम ही होते हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से किया जाता है। वही चीज़ आपको आज देखनी भी है और उसको अप्लाई भी करनी है। कहाँ पर? अपने सैलून पे, अपने घर पे, जहाँ भी हो। ओके, दोबारा बोलिए। जल्दी जल्दी कैसे कट करते हैं? हाँ, अरे ये तो मेरा सबसे फेवरेट हेयर कट है। लास्ट ईयर में जब कलकत्ता में आया था, आई थिंक मैंने बूथ के ऊपर एक विद इन 2 मिनट्स में हेयर कट कर दिया था, और वो 17.5 मिलियन उसकी रील गई थी जिस भी ऑडियंस ने बनाई थी। तो वो 2 मिनट में हेयर कट था, ठीक है। लेकिन 2 मिनट में कब करना है आपको? जब आपका क्लाइंट रेगुलर हो, आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हो। अदरवाइज जो क्लाइंट नया आएगा वो कहेगा कि आपने 1000 रुपये, 2000, 5000 चार्ज किए और 2 मिनट में हेयर कट कर दिया। नहीं, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। आधे घंटे में तो ये भी कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेंथ को मेंटेन रखना है, और उसको हेयर कट करने से पहले हमारे पास सबसे बेस्ट चीज़ है कि टूल्स हमारे पास अमेजिंग होना चाहिए। ऐसा टूल्स, ऐसी सीजर होनी चाहिए जो कि आपकी मूवमेंट्स को ना रोके, स्लाइड करते हुए, चॉप करते हुए, क्लबिंग करते हुए। तो अभी 2-in-1 सीजर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बार्बरिंग में भी बहुत अच्छी हेल्प करती है, और लेडीज़ हेयर कट के अंदर भी हम इसको स्वैप कर सकते हैं और विदाउट के यूज़ करेंगे। तो 2-in-1 सीजर, ये वेगा प्रोफेशनल की जो अभी नई लॉन्च हुई है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट से यही कमिटमेंट की है कि आपकी लेंथ को हम मेंटेन रखेंगे, अदरवाइज़ उनके आंसुओं से ये पूरा कोलकाता बह जाएगा, क्योंकि इतने प्यारे बाल है, कोई भी नहीं चाहेगा कि ये शॉर्ट हो। ओके, तो यहाँ पर लेंथ में अभी आप देख रहे हो आगे से फ्रंट से इनके शॉर्ट टू लॉन्ग है, जो कि शायद अपना आप काटे या किसी हेयर ड्रेसर से कटवाए। बिकॉज होता क्या है, जब हमारे लॉन्ग हेयर होते हैं तो सबको पसंद होता है कि लेंथ मेंटेन रखनी है, हमें नहीं कट करनी, तो वो आगे से ही एक छोटा सा फ्रंट एरिया कट करा लेते हैं। उससे क्या होता है, कोई शेप नहीं आती आगे से, जब तक हमारे पीछे के बाल भी उसके अंदर मूवमेंट्स ना हो, राइट। तो लेंथ का हमने प्रॉमिस किया है। यहाँ पर हम हेयर कट करने वाले, हेयर कट के नाम होते हैं बहुत सारे नाम, आप कुछ 1-2 नाम बताएंगे हेयर कट के? ये तो डिग्री एंगल हो गए। हेयर कट के नाम: लेयर कट, फेदर, बटरफ्लाई, वॉल्व, टाइगर, भेड़िया, बकरी, सारे हेयर कट होते हैं, ठीक है। Very true. इससे हटके थोड़ा सा हमने हेयर कट का नाम चेंज किया है, टेक ऑफ और लैंडिंग हेयर कट। टेक ऑफ और लैंडिंग हेयर कट, ठीक है। ये भी मज़ा आएगा सीखने में। ओके, सो यहाँ पर हमने 1 लेंथ कर सकते हो, आप पैरामीटर सेट कर सकते हो पूरा, जितनी आपको लेंथ रखनी है उतना। हम फिलहाल लेंथ मेंटेन है, हम इसमें कोई लेंथ नहीं क्रिएट करेंगे, हम सीधा हेयर कट स्टार्ट करते हैं। हेयर कट स्टार्ट करने के बाद बैक से सेंटर प्रोफाइल सेक्शन लेंगे पूरा। जैसे कि आपने बोला कि हाफ एन आवर नहीं, ये 15 मिनट में भी आप हेयर कट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो क्विकली भी कर सकते हो। लेकिन इस हेयर कट की एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, ये पूरा हेयर कट एक ही साइड पे खड़े होकर होगा। आप इसमें अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। वो आपको हेयर कट देखते देखते पता चलेगा। तो मेरी डायरेक्शन ये रहेगी, और आखिर तक हेयर कट में भी यही डायरेक्शन से पूरा हेयर कट होगा। ओके, क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन से हम नहीं कर सकते। वीरेंद्र जी।
सो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मैंने कुछ यहाँ पर एक डोनट को ऐड किया है और आप देख सकते हैं मैंने कुछ जूड़ा नेट की हेल्प से यहाँ पर इस पूरा जो सेक्शन था पोनी का उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये एक बहुत क्विक टेक्निक है बालों को हेयर डू बनाने की, और यहाँ पर आप बहुत सारी लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं और वो सब चीज़ें बहुत देखने में यूनिक और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दिखाई देती है। सो मैं कुछ इसको लाइंस के साथ में कुछ सेपरेट कर रहा हूँ और इसको धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अभी ये जूड़ा नेट के अंदर में है तो ये बाल इसमें से बाहर नहीं आ सकते हैं। सो हमारा काम थोड़ा सा ज़्यादा इजी और क्विक हो जाता है। और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी स्प्रे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। सो कई बार क्लाइंट हम लोगों के ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बालों में ज़्यादा स्प्रे मत लगाइएगा। सो आप ऐसा कुछ हेयर स्टाइल को ऑप्ट कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर में, जो कि बहुत ईजीली और बहुत आराम से हो सकता है। ओके, सो बैक से मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी जो है मेरे क्लाइंट की वन लेंथ है, वन लेंथ होने के बावजूद में बालों के अंदर मूवमेंट और टेक्सचर नहीं है, राइट। अगर मूवमेंट और टेक्सचर या लेयरिंग क्रिएट करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, थोड़ा एलिवेट करना होता है। इस डिपेंड कि एलिवेट हम कितना करें, वेट को हमें बिल्ड करना है या वेट को हमें रिड्यूस करना है। अगर मेरी क्लाइंट की डेंसिटी ज़्यादा है तो मैं मैक्सिमम वेट रिड्यूस करके उसमें हेयर कट शेप दूंगा, और डेंसिटी लेस है तो मैं वेट को मेंटेन रखूँगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट की डेंसिटी बहुत अच्छी है, सुपर्ब है। तो अगर मैं इस एंगल पे हेयर कट करता हूँ तो वेट मिनिमम रिड्यूस होगा, लेकिन लेंथ ज़्यादा जाने के चांसेस है। अभी क्या करना है, हमें स्टार्ट फॉर हेयर, फ्लाइट को उड़ाना है, टेक ऑफ करना है, ठीक है। एंगल और क्या कहते हैं उसकी लेंथ आपको डिसाइड करनी कि हमारी लेंथ क्लाइंट की कितनी है। तो चॉप हमें यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, ठीक है। इतना उठाएंगे और यहाँ से हम पूरा का पूरा एक चॉप सेक्शन कर देंगे। हाँ, मैं फ्लाइट उड़ानी है ना, तो उस तरीके से उसके लिए अगर मैंने अपनी डिसाइड करी लेंथ ये, तो मैं पहले होल्ड करके छोड़ूंगा कि मेरी फर्स्ट लेंथ की तरह मैं आप शो हो रही है, देन उसके बाद में कट करूँगा। स्टार्ट फॉर हियर। सीजर को हमें चॉप नहीं करना, चॉप नहीं करना, सिर्फ हल्का मूव करना है। और उसके लिए सीजर बहुत अच्छी और शार्प होनी चाहिए। और ये बाल क्लाइंट को कभी भी गलती से उसके आगे मत लेकर आना, ठीक है। जिस तरीके से मैं नहीं लेके आया हूँ अपने क्लाइंट के आगे, आप भी मत लेकर आना। ओके, यहाँ पर जो मैंने पहले स्लाइड करी है उससे मुझे एक थोड़ा सा टेक्सचर मिल जाता है, मूवमेंट्स मिल जाती है, और लेंथ ऑलमोस्ट सामने आ जाओगे, आप सामने आ जाओगे ऑडियंस के, इवन, पीछे आ जाओ। यानी कि हमारे एंड्स भी बहुत शार्प और थिन नहीं हुए। टॉप से वेट रिड्यूस हुआ है, लेकिन मल्टीपल लेयरिंग, लेयरिंग बेसिकली होती क्या है, कहते हैं ना 3 स्टेप कर दो, 4 स्टेप कर दो, ऐसा कुछ होता है क्या? स्टेप अगर 3 या 4 होंगे तो वो डिसकनेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा लेयरिंग में कनेक्टिविटी होती है, ना कि 3-4 स्टेप होते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट सेक्शन जो आया, यहाँ पर हमारी एक ही सेक्शन में मूवमेंट्स उसको मिलने लगी। इसी तरीके से जिस तरीके से खरबूजा होता है ना, पाई सेक्शन ही लेना है। गाइडलाइन हमें टॉप से हमने फर्स्ट सेक्शन में क्रिएट कर दी है। अब जिसको ये एंगल पता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि विद इन 10 मिनट्स में वो पूरा सेक्शन कट कर सकते हैं। बट ध्यान इसमें इतना रखना है हमें कि हमारी सीजर क्लब ना हो जाए, चॉप हो गई तो पूरा सेक्शन चला जाएगा। जब तक हमें गाइडलाइन शो ना हो हम कट स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट एंड अभी आप नोटिस करो मेरी सीजर मूव कर रही है बस हल्की हल्की। कभी भी नहीं दिखाना क्लाइंट को, बहुत डर लगता है उनको। थैंक यू। अच्छा, इधर से नहीं आई थी आवाज़? हमारी ऑडियंस थोड़ी नहीं, हमारी ऑडियंस बाद में मचाई, बिकॉज ये इतना इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि आप ही की डिमांड पे लॉन्ग हेयर रख रहा, नहीं तो मेरा तो मन था आज शॉर्ट करने का। ओके, अब वेरी गुड। सीखने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे हम सब बेस्ट आर्टिस्ट हैं। बट होता क्या है कि लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं जाती। इस शो के अंदर 99% आपको चीज़ें पता होगी, 1% अगर वो नहीं पता और उसको आपने ग्रैब कर लिया और अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लिया तो वो आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो गई है, राइट। तो लर्निंग कभी भी किसी भी उम्र में ख़त्म नहीं होती। मुझे भी लर्निंग मिलती है आप लोगों से,
और आई थिंक अगर मेरी वजह से आपको एक पॉइंट भी मिल जाता तो मेरा कोलकाता आना सफल हो जाएगा, राइट? ओके, स्टार्ट। गाइडलाइन मेरे को शो हो रही है एंड चॉप। सो हमारा टेक ऑफ तो हो चुका है, लैंडिंग होना बाकी है। लैंडिंग होना आज 12:30 लैंडिंग हो जाएंगे हम दिल्ली। ओके, जिस तरीके से मैंने बोला अभी मैंने अपना लेफ़्ट वाला एरिया कवर किया। अब मैं राइट की बात करूं तो क्या मैं इस एंगल से ये हेयर कट कर सकता हूं? मैंने सेक्शन लिया और इसको लिफ्ट किया। हमारा तो जल्दी हो जाएगा इससे, तो हो गया करीब नहीं करीब। सॉरी, पोजीशन चेंज, राइट, यहाँ से। तो ये मैंने होल्ड किया, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ या पीछे से ऐसे कर सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। लॉन्ग हेयर पे जब हम काम करते हैं तो हमें अपनी डायरेक्शन एक ही रखनी है, हेयर। इससे मेरा एंगल भी अच्छा रहेगा और मेरी होल्डिंग भी अच्छी रहेगी, देन कटिंग लेंथ भी। होल्ड किया, गाइडलाइन अगर मेरे से मिस हो जाती है तो मैं दोबारा अपनी होल्ड करूँगा, देन बस चॉप नहीं करना हो। और किसी के जितने मर्जी लेंथ लंबी हो, इनफैक्ट इतनी भी हो, तो हम यहाँ तक जाके भी उसका कट कर सकते हैं। होता है ना, चेयर पे बैठ के भी, खड़े होकर भी वो अपने रूफ तक लेके चले जाते हैं, तो वो इस एंगल में इस सेक्शन की तरह कर सकते हैं। आप लोगों ने वो कॉकटेल मूवी देखी है दीपिका पादुकोण की, एक गिलासी दो गिलासी? किस किस ने देखी है? कम देखी है। सुमित जी, आप तो देखी होगी, नहीं देखी? उसमें थे ना, आपने दीपिका पादुकोण की हेयर वॉल्यूमाइज को मल्टी लेयर एंड हैवी डेंसिटी, आगे से बैंग्स एंड कटन बैंग्स भी थे। तो वो उसी टाइप का हेयर कट आता है ये निकल के, कि हमारा अगर बाल हमारे स्ट्रेट हो, नॉर्मल वेवी हो तो कर सकते हैं। एक्सेस वेवी हेयर हो, कर्ली हेयर हो, उस पर आप ये हेयर कट नहीं दोगे, ठीक है? स्ट्रेट बालों में परफेक्ट है, नॉर्मल स्ट्रेट वेवी बालों में परफेक्ट है, बट कर्ली बालों में नहीं दे सकते। हैवी डेंसिटी होनी चाहिए, लेस डेंसिटी पे भी इसको हेयर कट को आप नहीं दोगे, क्योंकि हम बहुत वेट को रिमूव कर रहे हैं। सो आई एम ऑलमोस्ट डन एट द बैक। पीछे का लगभग मेरा काम हो चुका है। ओके, सो मैं एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का लुक हम लोगों ने क्रिएट किया है फ्रॉम द बैक। और द बेस्ट थिंग इज़, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने स्प्रे यूज़ नहीं किया, और शायद होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ओके, अब क्या करना है? लैंड करना है। तो अब शॉर्ट टू लॉन्ग आया था, अब हमें लॉन्ग टू शॉर्ट में जाना है, ठीक है? ऑलरेडी हमारे हेयर फ्रंट से शॉर्ट है। क्लाइंट से हमने पहले पूछा, अपनी मॉडल से पूछा कितने शॉर्ट हम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि चिल लेवल इज इनफ, आगे से और भी शॉर्ट कर सकते हो, ओके है ना? देखो, हंसी का मतलब होता है हाँ, राइट। टॉप से हमारे पास गाइडलाइन हमारे पास अवेलेबल है, उसी को हम फॉलो करेंगे। सॉरी, स्प्रे बॉटल जो हमें पैसे देता है हम उसकी प्रमोट कर देते हैं। अगर वेला वाले पैसे देंगे तो हम बोलेंगे ये हम वेला यूज़ कर रहे हैं, शॉस्कोप वाले बोलेंगे तो हम बोलेंगे शॉस्कोप यूज़ कर रहे हैं। अभी कोई नहीं दे रहा, तो स्प्रे बॉटल कोई भी आप यूज़ कर लीजिए, हार्ड स्प्रे, सॉफ्ट स्प्रे, राइट? सर ये इस वाले स्प्रे की बात कौन करें। सा? ये वाला? ये तो मिस्ट- वेगा प्रोफेशनल का है। ये मिस्ट बॉटल है, हाँ। ये स्प्रे बॉटल नहीं है। इसमें से पानी की ड्रॉपलेट्स नहीं, वो मिस्ट निकलता है, जैसा कि एक ट्रेडिशनल उसमें होता है स्प्रेज के अंदर में, वैसा वाला नहीं होता, कुछ इस तरीके से। वाह। तो ये बालों को वेट इक्वली करेगा आपके, और फ्लोर के ऊपर में ज़्यादा गंदा नहीं करता है ये सब चीज़ें। ओके, अब हम फ्रंट के सेक्शन पे आते हैं। गाइडलाइन हम पीछे से ही होल्ड करेंगे। अब इतना शॉर्ट हेयर मैंने टॉप से किया है बिकॉज अब मुझे पता है कि ये बाल
बहुत ज़्यादा बाउंसी नहीं होंगे बिकॉज बालों का नेचुरल टेक्सचर स्ट्रेट और लाइट स्लाइटली वेवी है, ठीक है। इसी को हम फॉलो करेंगे आगे। देन मैंने देखा जब भी स्टेज पे काम हो रहे होते हैं लोग बहुत शोर शार मचाते हैं। साइलेंट होने का रीज़न या तो बोरिंग है या बहुत इंटरेस्टिंग है, तो दोनों में से एक बताइए। इधर से आवाज़ नहीं आई है, इधर से आवाज़ नहीं आई है, इधर से आवाज़ नहीं आई है। इंटरेस्टिंग, यस। हाँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर आएंगे क्योंकि इस हेयर कट के आपको मिलने वाले हैं 5000 सलोन पर, ठीक है। होल्ड किया एंड देन लैंड कर दिया, जैसे कि मुझे आज दिल्ली लैंड करना। काफ़ी लेंथ है, 18 इंच है, ठीक है। इसके हमारी विग भी बन सकती है और 3000 kg जाते भी है बाल, ठीक है। ओके, अगेन इसमें क्या होगा, हम बैक टू बैक नहीं ओवर डायरेक्ट करेंगे। हम जो फर्स्ट सेक्शन है, जितने सारे सेक्शन है हम ओवर डायरेक्ट करके करेंगे ताकि नीचे लेंथ हमें मेंटेन रहे, लॉन्ग रहे। गाइडलाइन बिना देखे आप कट बिल्कुल ही मत करिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मिनिमम आने वाले हैं। ओके, इसके बाद जो ब्लो ड्राई का एक टेक्निक है वो भी बहुत ही क्विकली और सिंपल वाली है। उसे देखने पे भी आपको अपना बचपन याद आएगा। जितनी भी गर्ल्स है, बॉयज़ के लिए नहीं, बॉयज़ के लिए तो अपनी जवानी ही याद रहेगी, लेकिन गर्ल्स के लिए अपना बचपन ज़रूर याद आएगा। क्योंकि मैंने सुना है जितना आप अपने प्रोफेशन को हॉबी समझ के करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, राइट। तो इसी तरीके से बचपन की जितनी भी हॉबीज़ थी उसको अपने स्किल के अंदर ऐड करिए। मेरा बचपन से शौक़ था डांस का, रामलीला में मैं डांस करता था बहुत अच्छा, ठीक है। इसी चक्कर में मैं 9th में फ़ेल हो गया था। इसमें कोई शौक़ वाली बात नहीं, मैं 10th में भी फ़ेल हो गया था, ठीक है। तो वो डांस आपने मेरी रील में देखा ही होगा, लड़कियों को घुमाना, ऐसे करके घुमाना, वो ऐड कर लिया। दूसरा था मैं पेंटिंग वगैरह करता था। मेरे सामने जो लड़की रहती थी बहुत अच्छी लगती थी, उसकी पेंटिंग करता था, उसके घर बनाता था बचपन का। तो वो आर्ट भी मैं अपने आप प्रोफेशनल में ऐड कर दिया। टैटू हेयर कट करता हूँ बॉयज़ के ऊपर। तो वो स्किल जो है ना आपका अपने प्रोफेशनल में ज़रूर ऐड कीजिए, जो भी आपकी चीज़ें होती है आर्टिस्टिक, बिकॉज हमारे अंदर बहुत टैलेंट होता है लेकिन उसको हम खुद ही नहीं समझ पाते। तो अपने जब जॉब में अपने स्किल में ऐड करोगे तो वो और इंटरटेनमेंट के साथ में मज़ा आएगा करने में, राइट। पिन बॉक्स करेंगे आप सब, आप पहनेंगे उल्टे सीधे कपड़े, हाँ, कुछ अलग दिखना हमें। ओके, वन साइड इज डन। स्प्रे वाइट वाला। लास्ट टाइम से ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है आज परफॉर्म करने का। और लास्ट टाइम वाली जो ऑडियंस थी थोड़ी ज़्यादा लाउड नहीं थी? लाउड, वो मेरे जोक पे ज़्यादा लाउडनेस आ रहे थे, लेकिन इस बार मुझे काम पे और टेक्निक पे ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए मुझे ज़्यादा जोक बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही अभी। आपको पता मैं मिमिक्री भी करता हूँ। लास्ट में करूँ, देखो अभी पहले काम दिखाओ उसके बाद करना। कह रहे काम पे ध्यान दो पहले। इस साइड करें, अच्छा उधर से, क्योंकि मैंने अपनी डायरेक्शन सेम ले रखी है तो आई थिंक सभी को अच्छे से नज़र भी आ रहा होगा। अभी पीबीआई के अंदर आप लोग क्या सोच के आते हो? शॉपिंग करने, डिस्काउंट अच्छा मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, क्या सोच के? बोथ। तो थैंक्स टू पीबीआई जिन्होंने ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हम लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और हमें भी नॉलेज मिलती है और आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता होगा। तो यहाँ पर आना आपका टाइम वेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे आना टाइम वर्थेबल है। ओके, यहाँ पर हमारी लेंथ मेंटेन है और शेप जो बोलते हैं ना वुल्फ हेयर कट,
अगर इसको अच्छे से ड्राई करेंगे तो वो भी शेप आ जाएगी। मल्टी लेयर हेयर कट वो भी आ जाएगा, फेदर हेयर कट वो भी आ जाएगा। फॉरवर्ड ग्रेजुएशन हेयर कट एक ऐसा टेक्निक है जो कि हर हेयर कट में मोस्टली सभी हेयर ड्रेसर उसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टू लॉन्ग को कनेक्ट कर देता है। मोस्टली हेयर कट हम क्या करते हैं, जैसा क्लाइंट बोलता है या जैसा आप अकेडमी में सीखते हो कि हाँ स्क्वायर हेयर कट हम सीख के आए, वही कर देते हैं आप, या अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आप उनको अप्लाई करते हो। हर क्लाइंट का टेक्सचर एक जैसा नहीं होता, फेस शेप एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, प्रोफेशनल एक जैसा नहीं होता है। तो हमेशा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, अब क्लाइंट के बालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना हेयर कट डिज़ाइन कीजिए। उसने जो बोला वो बिल्कुल मत करिए, जो आप करके दोगे वो उसे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, ना कि किसी के कहने पे आपको उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। मैं कलरिस्ट हूँ, जब मैं कलर करता हूँ अपना कलर खुद क्रिएट करता हूँ, भले ही मेरे पास सारे कलर की ट्यूब हो, लेकिन नहीं, मैं मिक्स एंड मैच करके कलर बनाऊँगा ताकि वो कलर कोई और ना कर सके, और करे तो ये कंफ्यूज हो जाए ये कलर कैसे बनाया। यही चीज़ें आप लोगों को भी करनी है। हेयर कट हो या कलर हो या मेकअप हो, कुछ भी हो, आपको अपने उसके अंदर एफर्ट लगा के कुछ टिप्स डालने हैं जो कि सिर्फ आपकी सिग्नेचर होने चाहिए, राइट? सर मेरा मानना है कि वैसे भी ये फैशन इंडस्ट्री है, यहाँ पर जितना आप शोकेस करते हैं, जितना ज़्यादा दिखाते हैं, उतना ज़्यादा वो आप ज़्यादा महंगे में बेच सकते हैं। ओके, क्या मैं आपका नाम ही भूल गया, 3 बार याद करने की कोशिश करी है। संचिता। ओके संचिता, अब अपनी लेंथ को आप फील करिए कि आपकी ने जितनी लेंथ मुझे दिखाई थी उतनी ही मेंटेन है या शॉर्ट हुई है? उतनी मेंटेन है ना? ओके, अभी बालों के अंदर मूवमेंट्स आपको शो होने लगे। लेयरिंग एंड टेक्सचर इज़ ब्यूटीफुल टेक्सचर। अब हम करते हैं ब्लो ड्राई का इस्तेमाल। ब्लो ड्राई हम एक तरह से फ्री हैंड ब्लो ड्राई की यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था आपको अपना बचपन याद आएगा उसमें। ऐसा मैं क्या करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन से हो गए। ओके, अच्छा, आप लोगों ने वेगा प्रोफेशनल को फॉलो कर रखा है? कितने लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा? तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। और नसीम को फॉलो कितने लोगों ने कर रखा है? बहुत सारे लोगों ने नहीं कर रखा, तभी मैं बोलूँ 174 के तक अटका पड़ा अभी तक मेरा। नसीम सलोन एकेडमी डालेंगे हैंडसम बॉय इन दिल्ली, वो तब भी आ जाएगा। उसमें ऊपर मेरा आ जाएगा सर। अच्छा, मोस्ट लक्ष्मी आई ओके। तो इतनी दूर से आप वीडियो क्यों बना रहे हो? ओके, आप फॉलो कीजिए, टैग कीजिए, क्योंकि मैं आपके फॉलो बैक भी करूँगा डेफिनेटली, और आप लोगों का काम भी देखूंगा। और यहाँ पर आप लोगों का आने का रीज़न एक और होना चाहिए, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब भी मैं प्रोफेशनल ब्यूटी में जाता था तो मेरा ड्रीम होता था कि मैं एक दिन इस स्टेज पे परफॉर्म करूं। तो यहाँ पे कितने लोगों का ऐसा ड्रीम है कि वो नेक्स्ट ईयर इस स्टेज पे कोई ना कोई बंदा तो होना चाहिए? आवाज़ नहीं आई, आवाज़ नहीं आई। किसका? मेरा? किसका? नहीं, मुझे बहुत लगता कम है लोग कि हैं। यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता इस स्टेज पे। ये स्टेज ना एक तरह से हम लोगों का एक पूजा का एक वो स्थल है, जहाँ पे हर किसी आर्टिस्ट का, मैं आर्टिस्ट की बात करूँगा, अगर कोई सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है तो उसका ड्रीम नहीं होगा, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है उसका एक ड्रीम होता है कि वो अपनी नॉलेज, अपना स्किल की कुछ चीज़ें शेयर करे ताकि उसको आगे फॉरवर्ड होता जाए। तो कितने लोग चाहेंगे अगले साल इस स्टेज पे आना मेरे साथ? आवाज़ भी बड़ी कम ही स्लो है, इधर से तो बिल्कुल नहीं आई है। बोलो यस मैं। वेगा का एक लाइन है, चेंज द टूल चेंज द गेम। क्या है? चेंज द टूल। वाह, अभी 175 हो जाने चाहिए। ओके ओके, स्टार्ट करें। बोर हो रहे क्यों? राइट, अभी क्या करना है, हमारे पीछे वाले बालों में 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। और मुझे इंग्लिश में तो पता नहीं क्या बोलते हैं रस्सा टापने को। स्किपिंग। हाँ, वो जो भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, आपको वही करना है। सारे बालों को हल्का कॉम करनी, फिंगर कॉम, एंड
ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है। और जिस तरीके से सट आते हैं उस तरीके से आपको मूव करना है, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। और अपने लेफ्ट हैंड में अपना ड्राई लेना है और फ्रीली, इसके लिए हमारे पास ड्रायर भी अच्छा होना चाहिए। मेरे पास है 2800 वॉट वेगा प्रोफेशनल का बेस्ट ड्रायर, इसकी एयर हीट परफेक्ट है। ओके, इसमें एक सॉन्ग भी होता था, वो मुझे याद नहीं है, पौसम पा भाई पौसम पा, डाकिए ने क्या किया, ऐसा कुछ होता था। वो तो नॉर्थ में तो यही चलता है, कलकत्ता में नहीं पता कैलकाटा में नहीं होता, है। कैलकाटा किसको में कुछ पता है और ये? होता होगा। पता है? आई गा के सुनाइए। पौसम पा भाई पौसम पा, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी। ओह माय गॉड, मुझे भी याद नहीं था लेकिन अब हो गया। ओके, लाइक दिस। तो जब तक इसमें मुझे लगता है थोड़ी सी मुझे आपकी तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए और थोड़ा सा शोर भी, बिकॉज ड्रायर की आवाज़ में ये चीज़ें रहेगी। वाओ, दिस इज एक्चुअल कोलकाता। हाँ, अब लगा कि कैलकाटा में बैठे हैं हम लोग। और अभी I'm in जितना खड़े। जितना होते जाएगा आपको उसका टेक्सचर मूवमेंट एंड लुक एट दिस शेप ऑटोमेटिकली आप क्रिएट कर दोगे। और अगर इस ड्रायर करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत पड़े हेल्प की, तो आप किसकी हेल्प लोगे? आप समझ गए हो, किसकी हेल्प लोगे? उसको बहुत खुशी होगी ये चीज़ करने में, उसे मौका चाहिए होता है कि कभी ऐसा मौका मिले, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, कि मुझे बाल खींचने का मौका मिले। आप बोलोगे मेरे हेयर को कर दो तो वो खींचेगा, ये मौका मिला अभी। आई एम जोकिंग, जोक अपार्ट। एंड इसको ट्विस्ट कर करके भी आप लाइक दिस, और फिंगर से जिस तरह से सॉल्ट डालते हैं चुटकी में, लाइक दिस, इस तरीके से आप और उसके अंदर सॉफ्ट वेव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ अपने हेयरडू के अंदर में कुछ पर्ल्स की हेल्प से उसको एक्सेसराइज कर दिया है, और फ्रंट को जैसा भी नेचुरल मूवमेंट था मैंने उसको रिस्पेक्ट किया, और उसी के हिसाब से उसी मूवमेंट को कर्ल खोलने के बाद में उसको वहीं पर ही सेटल कर दिया। तो आई एम ऑलमोस्ट डन। लेट्स वेट फॉर नसीम भाई। नसीम भाई तो 5 मिनट पहले डन हो चुके थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम मतलब बात करने में और भी मज़ा आ रहा है मुझे। ओके, लेफ्ट साइड में कोई है जो बाल खींचना चाहेगा या ट्विस्ट करना चाहेगा? एक सर आई कैन। है कोई एक आर्टिस्ट? अगर मुझे कोई बोलता ना, फटाक से बोलता यस मैं हूँ। ऐसे ट्विस्ट करना है अपोजिट डायरेक्शन में। नाइस। तो सर एक साइड लेफ्ट और एक साइड राइट, राइट? यस, लेफ्ट राइट, सीधे तो हम चलते ही नहीं। आई थिंक ये हम अपने क्लाइंट से बोल सकते हैं कि आप बहुत ही इजीली ये हेयर कट मेंटेन रख सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि डेली डेली सैलून पे आना है, तो मेंटेनेंस फ्री, लाइक मारुति 800 हेयर कट, मेंटेनेंस फ्री, राइट? ये लॉन्ग से लॉन्ग हेयर पे ये दे सकते हो आप। सारा मेकअप निकाल दिया तुम्हारा। वाह,
ओके, हमारे पास टाइम कितना है अभी? आज कोई नहीं है टाइम का बताने के लिए। आज कोई नहीं है टाइम को बताने के लिए। 3-4 आवर्स। ओके, आगे करिए। Manjulika haircut like that. मंजुलिका में एक बोल रहे थे, एक लाइन है, आमी से तुम्हारा, तो वो तो गाना है ना। वो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आमी तुम रोक तो। आमी तुम आके छाल बोला, ये ना चौलबे, ऐसा कुछ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ना चौलबे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये ना चौलबे। हम दिल्ली वालों को 2-3 वर्ड ही आते हैं वाले। नहीं, ये तो मंजुलिका ने तो पूरे गाना सिखा दिया है। आमी से तुम्हारा, सदा से तुम्हारा, सुबह से तुम्हारा, सिद्धू से तुम्हारा, सुबह से तुम्हारा शाम को किसी और। हाँ, बस उसके आगे की लाइन याद है, मेरी चाहते हैं फिजा में, ऐसे करके। लेकिन वो लाइन बहुत ही अच्छी है। मेरी डॉटर उस गाने में बहुत डांस करती है और डराती है, उल्टी होके चलती है, मेकअप करती है, ऐसे करके फिर मेरे सामने आके गाना गाती है, आमिर है तुम्हार। आई होप कि आपको काफ़ी सारे टेक्सचर, लेयरिंग एंड वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा इस हेयर कट में। अब ये यहाँ से कॉकटेल पार्टी में भी जा सकते हैं। इसमें बहुत सारा टेक्सचर ऐड हो चुका है, बहुत सारी लेयरिंग ऐड हो चुकी है। और इस हेयर कट को और अगर हमें फाइन करना हो, विद इन ए 5 to 6 सेक्शन के अंदर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में अपनी वेग अप, अगर टाइम है तो आई शो यू। टाइम है क्या? ओके, ये भी प्रेजेंट कि हम सिर्फ 2 से 4 सेक्शन में इसको और नीट एक सैलून लुक दे सकते हैं। ये है हमारी घर के लुक जो कि हमारे क्लाइंट डेली मेंटेन करेंगे। आई होप कि ये लुक इज़ इनफ होती है जो कि हमारे क्लाइंट को चाहिए होती है, ऑफिस जाने के लिए, पार्लर जाने के लिए, कहीं पे भी, राइट। सर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग के बारे में बता देंगे इनको। तेरी चाहते हैं फिजा में। ओके, ये 28, हाँ, बैरल नंबर 28 वेगा प्रोफेशनल की बहुत ही अमेजिंग बैरल है, टोंग है। एंड इसमें आप इस हेयर कट में 32, 38 तक भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स कि कितना क्विकली करना है। जिस तरीके से मैंने 2 सेक्शन में फ्री हैंड ब्लो ड्राई रस्से वाली टेक्निक करी है, इसी तरीके से आप 4 सेक्शन में कर सकते हो, क्योंकि बैरल इतना हैवी थिक सेक्शन नहीं ले सकता। हाँ बीवी, काम कर रहा हूँ यार, घर आके खौफ, मजाक कर रहा था। ओह, ये तो मजाक हैवी पड़ जाता। कोई नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता, और जो लेता है उसके ऊपर मंजोलिका आ जाती है। कोई नहीं लेता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लेता। मेरी तो रील में जितने सॉन्ग है ना, मेरी वाइफ ही सेलेक्ट करके देती है कि ये लगाओ, आँखियों से गोली मारे या फिर ऐसे ऐसे जो भी है। ओके, कौन कौन वेगा प्रोफेशनल के टूल्स यूज़ करता है? लाइक बैरल, आयनिंग मशीन, क्रिम्पिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे ऑफर्स भी है और बहुत ही अमेजिंग टूल भी हैं। तो मैं पिछले 3 सालों से वेगा के साथ जुड़ा पड़ा हूँ और मेरे को बहुत ही मज़ा आता है अपने टूल्स के साथ में काम करने का। अब तो एक तरह से बोलते हैं कि नसीम मतलब वेगा।
अगर किसी एक्सपो में आया तो लाइक दैट। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। सॉरी। हाँ, आप क्रिम्पिंग के बारे में बता सकते हो। हाँ, सो जो मैंने क्रिम्पर यहाँ पर यूज़ किया था, सो आई यूज़ दिस पर्टिकुलर क्रिम्पर जो कि माइक्रो क्रिम्पर है बेसिकली, और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर एस्थेटिक के साथ में आता है। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कैन गो अप टू 230 डिग्री, और ये स्टूडेंट्स के लिए या न्यू कमर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसका जो रेट है, जो प्राइसिंग है, वो बहुत ज़्यादा चीप है। सो अगर किसी को इन सब चीज़ों के बारे में डिस्काउंट चाहिए हो या और ज़्यादा पता करना हो तो हमारा बूथ है फ्रंट साइड में, बूथ नंबर 200। आप एक बार विजिट कीजिएगा, यू विल गेट लॉट्स ऑफ डिस्काउंट ओवर देयर। एसी बंद कर दिया लगता है, या आप लोग बैठे हो इसलिए गर्मी ज़्यादा हो रही है? सो एज आई मेंशन दिस थिंग कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 रोलर्स को सेट किया था, और उन रोलर्स को मैंने ओपन करने के बाद में जिस मूवमेंट के साथ में बाल पीछे जाना चाह रहा था, मैंने उसी को रिस्पेक्ट किया और उसको पीछे की तरफ में फ्लो कराया। क्रिम्पिंग किया था तो लाइंस क्रिएट करना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान था। सो इनिशियली मैंने शाइन स्प्रे यूज़ किया था, और बाद में इसको होल्ड देने के लिए मैंने होल्ड स्प्रे यूज़ किया। 2-4 मैंने यहाँ पर कुछ इनविजिबल पिंस को डाला है, जहाँ पर मैंने उसको हुक बनाया था, फिश हुक बनाया था, जिससे कि वो बाहर में निकल के ना आ सके, कि अगर बाई चांस आपका मॉडल या क्लाइंट कभी मूव करता है तो वो सब चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। आपने एक हमारा जो ब्लो ड्राई आया है, बहुत ही अमेजिंग ड्रायर, BLDC, उसकी खासियत थोड़ी बताओगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट पूरी चीज़ें हमारी कवर हो जाती है। इस अमेजिंग प्रोडक्ट को अगर हमने नहीं दिखाया तो। सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो सर, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जिस ड्रायर के बारे में बात करें, सो ये एक सुपर पावरफुल ड्रायर है जो कि 70,000 RPM के साथ में आता है, और ये एक न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रायर है जिसको BLDC मोटर के साथ में क्रिएट किया गया है। और BLDC मोटर का फ़ायदा क्या होता है कि ये इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो किसी भी AC मोटर से करीब 10 गुना ज़्यादा होता है। मतलब आपका कोई ड्रायर अगर लेट से कि 6 महीने चलने वाला है तो ये कम से कम आपको 5 साल तो काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक बहुत लंबी वायर के साथ में आता है, जो कि आपको 10 फीट से ज़्यादा लंबी वायर है इसका, और जो आपकी जो मूवेबिलिटी है क्लाइंट के चारों तरफ वो उसको मेंटेन रखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो स्पीड है, जो टेम्परेचर है, अभी यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास में 15 एम्पेयर का कोई 16 एम्पेयर का कोई स्विच नहीं है, अदरवाइज मैं आपको इसकी पावर को दिखाना चाहता था। तो इसका 70,000 RPM जो है वो बहुत क्विक फास्ट ड्राइंग के काम आता है। मतलब हम लोगों को अगर 5 मिनट में काम करना है, जैसे कि नसीम सर ने कट किया तो बहुत क्विक था, तो ऑफकोर्स ऐसी चीज़ों के अंदर में मेरा काम भी थोड़ा और जल्दी होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप काम जल्दी करते हैं तो आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हेल्प करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसका डेमो आपको अगर लेना हो तो अगेन विजिट टू आवर बूथ नंबर 200 आपको वहाँ पर जाने के बाद में कुछ एक चीज़ों के बारे में और कुछ पता चलेगा। ओके। एक नसीम सर ने एक सीजर यूज़ किया था 2-in-1 वाला, उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा? तो ये एक बहुत काम की चीज़ है, एंड स्पेशली जो नए बच्चे होते हैं, मैंने कई फीमेल्स को देखा है ऐसे कि वो क्या करते हैं, एक बार कॉम उठाते हैं, कंघी करते हैं, सेक्शन को ऐसे पकड़ते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, फिर सीजर को उठाते हैं, फिर कट करना शुरू करते हैं। तो अगर किसी को ऐसी गंदी आदतें हैं तो उनके लिए एक बहुत काम की चीज़ हो सकती है ये सब चीज़ें। मीन्स आप इसी से ही सेक्शन को लिफ्ट कर सकते हैं और वहीं पर साथ के साथ उसको कट कर सकते हैं। ओके। हाँ तो बुला लो, सबकी एक साथ वॉक हो जाएगी। ये हटवा देना, ठीक है, ये हटवा दो, हटवा दो। ओके, आई होप कि आपने हेयर कट एंजॉय किया होगा, आप लोगों को पसंद आया है। करेंगे आप ये अप्लाई अपने सैलून पे जाके? कितने बॉयज़ करने वाले ये हेयर कट? गर्ल्स तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि उन्हें गर्ल्स का वो पता होता है, रिक्वायरमेंट पेन पता होता है, छोटे हो जाएंगे तो सैलून को सर पे उठा लेंगी। तो वेट और लेंथ मेंटेन करके हम किस तरीके से अपना एक अमेजिंग टेक्सचर कट दे सकते हैं।
ओके एंड द बेस्ट थिंग हाँ, इज लेंथ यहाँ पर रिड्यूस नहीं किया आपने शायद. ये हटा दो. बहुत अच्छा से आपकी नॉइज़ चाहिए मेरे को और अप्रिसिएशन चाहिए. इससे मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत कोलकाता आने की सफल हो गई है. तो आपके शोर से पता लग जाएगा कि আচ্ছা वो সবার कितना যদি ভালো লাগে একটা জোরে अच्छा হাততালি দাও वो है. यस ठीक है, ये हटा दो हटा दो हटा दो. सर पीछे ज़्यादा आवाज़ें थी वैसे. उनको ही बुला लो ना. हाँ हाँ ठीक है, अच्छी से एटीट्यूड वॉक करना. ओके, कम 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 कम. ये पीछे ले जाइए. म्यूजिक. and here is the result outcome আরো একবার জোরে হাততালি হয়ে যায় आवाज नहीं आई. एवरीवन प्लीज क्लैपिंग আমি জানি ফটো তুলছো বাট थोड़ा প্লিজ सा और लाउड, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा जल्दी हो जाएगा. हाँ यस नेक्स्ट गो. यस कम ऑन गो. वाओ. नाइस. तो ये जो बाकी के जो मॉडल है हम लोगों ने अपने बूथ पे बनाया था इन सब चीज़ों को. जस्ट हैव ए लुक ऑफ दिस. নেক্সট তোমরা যে মডেলকে দেখছো তারও হেয়ার কিন্তু হেয়ার স্টাইল করা হচ্ছে ভেগা প্রফেশনাল দিয়ে यस यू हैव टू गो. ওর জন্য একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক অ্যান্ড তোমরা যদি ভেগা প্রফেশনাল টুলগুলো পারচেজ করতে চাও প্লিজ প্লিজ ওদের স্টল ভিজিট করো ভিজিট দ্য স্টল যারাই মডেল আছে তাদের কিন্তু হেয়ার স্টাইল ভেগা প্রফেশনাল টুলস দিয়ে ইউজ করা হয়েছে वाह. Make a noise. Please clapping. Come on. Thank you. चश्मा तो मैंने पहने नहीं है. Thank you so much Kolkata. Thank you so much BBI and thank you so much Vega Professional.